अरे ओ सुन रहे हो दम्बले, ये गाला ना अच्छी तरह साफ कर दिया करे ना तन्ना साफ कर दूंगा मेरी सासू के। सर बात करें नरसी का बात की, उसमें जो आपका किरदार था बहुत ही बढ़िया था लाला जी का, तो उसमें कुछ अटका थीम दिखाई गई थी जो किसी ने भी कौन दिखाई, और वो नाटी कुछ अटका लेकर आए थे, तो उसका बारे में बताओ। उसमें एक बाणिये का कैरेक्टर किया था जिसके बच्चे नहीं होते, और कोई साधु संत आता है और हमारी शादी को दिखाया है भाई 20-30 साल हो गए बच्चे नहीं। माई चून दिए और जे चून ना हो तो माई रोटी दे दे, जे तू एक रोटी देगी प्रभु तुझे एक बेटा देगा, जे 10 रोटी देगी तो प्रभु 10 बेटे देगा, माई आगे तेरी मर्जी। अजी सुन रही हो ये संत क्या कह रहा है, उसे जाकर छोटा मोटा किरदार जैसे नरेंद्र बलारा जी के साथ मैंने प्रोजेक्ट किए भाई, नरसी का बात, मेहंदी बनगी जो गाना था जो आज हरियाणा की बुनियाद है फादर साहब, तो उससे भी बहुत सारा प्यार। लड़ाई तेरी मेरी से बड़का मरोड़ नहीं दिखाया करते, मरोड़ का करोड़। स्टार मीडिया हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने मंजीत भारद्वाज की ओर तो राम राम। तो भाइयों आज आपकी जिस चेहरा तक मुलाकात होगी, अगर कोई रोंदा तो रोंदा आदमी बैठा होगा नहीं और सर की वीडियो देख लगा तो बस उसकी हंसी कौन थमेगी। तो बहुत सही सुना भाई आपने, आज आपकी मुलाकात होगी भाई जोगेंद्र कुंडू सर था। तो जोगेंद्र कुंडू सर आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टार मीडिया हरियाणा चैनल। भाई सारे दर्शकों ने स्टार मीडिया के जितने भी हैं भाई बहुत अच्छा छोरा है, बढ़िया बढ़िया खबर, और बहुत ही अच्छी बात है कि वो जो कलाकार हैं जिन्होंने काम किया है तो काफ़ी उनके जीवन से उनकी ज़िंदगी से रूबरू करवाया है भाई ने, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो वीडियो को और चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें, बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ दिखाओ है। तो सारे दर्शकों ने जोगिंदर कुंडू की ओर से राम राम। तो कुंडू सर स्टार्टिंग तो शुरू करेंगे आपके पुराने नाटक उठावांगे जो दर्शक देखने लग रहे नहीं, ये जो छोटे छोटे होंगे हो गए जब आपके नाटक देखे करते, शीश के दानी, खाटू श्याम, और फूल जाट जुलानी आला, करम, फाइटर, ये बहुत सारी फिल्म बहुत सारे नाटक आए आपके, मन तो गिन भी नहीं सकते इतने नाटक आए हैं। तो न्यू बताओ आपकी स्टार्टिंग कौन सा नाटक तो आई थी, पहला नाटक कौन सा था? मेरी जो ज़िंदगी की शुरुआत हुई, देखो थिएटर तो हम 91 और 2 में करने लगे थे, लेकिन जब वीडियो का जो मामला आया था तो वो हमारा मैंने शुरू किया था 97 के आसपास से, 96-97 में। तो उस टाइम पे सीडीओं का दौर था, सीडी थी, VHS कैमरे से शूट करते थे, सीडी तो पहले वो डीवी कैम आया करती छोटी छोटी कैसेटें, तो उनमें से हमारी शुरुआत हुई थी। तो मेरा जो पहला प्रोजेक्ट था वो था बीए पास रह गए कवारे रह गए बीए पास, तो वो SB रोहिला जी ने शूट किया था। तो उसमें एक मेरा छोटा सा किरदार था शराबी का, तो वहाँ पर मैंने देखा समझा। फिर उसके बाद क्या था कि मैंने खुद अपने पैसे लगा के एक प्रोजेक्ट किया था ठाठ बिचौलियाँ के, तो उस टाइम पे सुपर लाइन कंपनी आज भी है वो, तो वहाँ पर उनका अपना स्टूडियो होता था, वहीं से हम कैमरे वैमरे अरेंज करते थे, हमारी डबिंग होती थी। तो पहला प्रोजेक्ट था कवारे रहेंगे बीए पास, सेकंड था मेरा ठाठ बिचौलियाँ के। उसके बाद क्या था कि मैंने 5-7 प्रोजेक्ट और बनाए, जो हम VHS कैमरे से, जो बड़े बड़े कैमरे होते थे, जो VCR की कैसेट डलती थी, तो इतने साइज़ की कैसेट थी, उससे बड़े साइज़ के कैमरे होते थे, उनसे हम शूट करके और फिर डीवी पे हम ट्रांसफ़र करके फिर कंपनियों में उसको बेच के आया करते। मान लो 20-25 हज़ार रुपये में हमारा नाटक बन जाता था, तो आगे से हमारे को इतनी पेमेंट मिल जाती थी। तो 10-12 प्रोजेक्ट मैंने बनाए, फिर कंपनी वालों से संपर्क किया, तो फिर छोटा मोटा किरदार जैसे नरेंद्र बलारा जी के साथ मैंने प्रोजेक्ट किए भाई, नरसी का बात, मेहंदी बनगी, खून, और चाप सिंह सोमवती, तो काफ़ी प्रोजेक्ट थे। लेकिन वो प्रोजेक्ट का सिस्टम अलग था, पहले ऑडियो तैयार होती थी, स्टूडियो में आवाज़ बोले आते, और फिर टैप रिकॉर्ड में वह कैसेट गाल के और फिर आर्टिस्ट को लिपसिंग करना पड़ा करता। आज हम पहले एक्टिंग करते हैं वीडियो, फिर बाद में वीडियो को देखकर क्या डायलॉग बोला है उसके साथ हम डबिंग करते हैं। तो उस टाइम पे दौर था बिल्कुल पलटी,
पहले ऑडियो तैयार होती थी और उसके साथ हमें लिपसिंग करनी होती थी, जो कि बहुत ही मुश्किल काम था। कम से कम हम तो बिछड़ जाया करते, कई बार डायलॉग लेकर जाया करता, हमारे होठ पाछे हल्ले जाया करते। तो वो पुराना दौर था जी। तो सर बात करें नरसिंहाबाद की, उसमें जो आपका किरदार था बहुत ही बढ़िया था लाला जी का। तो उसमें कुछ अटका थीम दिखाई गई थी जो किसी ने भी कौन दिखाई, और वो नाटी कुछ अटका लेकर आए थे, उसका बारे में बताओ। उसमें एक बाणिये का कैरेक्टर किया था जिसके बच्चे नहीं होते, और कोई साधु संत आता है और हमारी शादी को दिखाया है भाई 20-30 साल हो गए बच्चे नहीं, तो उस साधु संत को हम जमाते हैं और उसकी अच्छी सेवा पानी करते हैं। तो उन्होंने आशीर्वाद दिया था जो मेरी वाइफ बनी हुई थी, अब भाई आपके बच्चे होंगे। तो वहाँ पर भी क्या सिस्टम था कि जब ऑडियो तैयार होती थी तो उसके कलाकार कुछ और होते थे और वीडियो में कुछ और होते थे, तो आवाज़ भी हमारी नहीं होती थी। ये वो जो मेरा आप कह रहे थे शीश के दानी खाटू श्याम जी, तो उसमें मैंने घटोत्कच का रोल किया था, लेकिन गौर से सुनोगे तो आवाज़ मेरी नहीं है, वो आवाज़ मेरा दोस्त, मेरा भाई है छोटा दीपक कपूर, उसकी आवाज़ थी। हालांकि उसने भी उसमें काम किया था, नकुल सहदेव वाला कैरेक्टर किया था उन्होंने, दीपक कपूर जी ने, लेकिन मैंने घटोत्कच का किया था। लेकिन आवाज़ तो पहले ईसाए रणम फड़म सा मामला हो यार, तो आवाज़ किसे की थोबड़ा किसे का। लेकिन आज क्या है कि हम पहले वीडियो करते हैं फिर डबिंग करते हैं, क्योंकि जो वीडियो के अंदर आर्टिस्ट होता है अगर उसी की आवाज़ होती है तो वो आर्टिस्ट के लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। भाई एक्टर और कोई है और आवाज़ और कोई कर रहा है तो ये समझ लो कि वो कैरेक्टर ख़त्म है। हाँ जी। तो क्योंकि उस टाइम वो एक ये करता है, क्योंकि जो खुद रियल एक्टर में उसमें है, एक्टिंग में है, उसकी आवाज़ क्या ले जाएगी, तो उसमें क्या कमी होगी कर दिखा। चक्कर ये होया करता कि जो ऑडियो वाले थे वो स्पेशल मास्टर होते थे उस टाइम के। एक तो था अपने राजेश मदीना जो सॉन्ग वगैरह भी करते हैं, जिसका गाना आया था इसमें करम फिल्म में भी गाना आया था, करम करम, ठीक है। और एक गुड़िया साहब की एल्बम में आया था आग बेटा भूल गया, गाम पुराने कड़े गए। तो राजेश मदीना जी बहुत ही अच्छे सिंगर रहे हैं, तो उनको भी स्पेशली ऑडियो का जब नाटक लिखा जाता था तो वहाँ पर स्क्रिप्ट सारे आर्टिस्टों के जो ऑडियो के कलाकार थे तो उनसे एक एक डायलॉग बुलवा दिया जाता था। फिर कई बार क्या होता था कि ऑडियो बन गई, 2 दिन बाद से वीडियो ही शूटिंग है, तो उनमें से ऑडियो वाले में से कोई कलाकार खाली ना होता था, उड़े फिर और किसी ने बुला लिया करते। तो कुछ ऐसा सिस्टम था कि ऑडियो में अलग होते थे, वीडियो में अलग होते थे। लेकिन नरेंद्र बलारा जी या फिर राजेश सिंहपुरिया जी या फिर रामे रांडा, इनका भी प्लेटफार्म यही था कि पहले ऑडियो फिर वीडियो। तो वो परफेक्ट, क्योंकि लीड कैरेक्टर करते थे तो उनका कैरेक्टर वही होता था, उन्हीं की आवाज़ होती थी, उन्हीं की आवाज़ में सॉन्ग होते थे। हाँ जी। तो बात करिए जाओ जी नरेंद्र बलारा जी के नेचर के बारे में, तो किस तरीके के इंसान थे, उन्हें काम करने का तरीका कैसा था, वो थोड़े कड़क स्वभाव के थे, नरम से स्वभाव के करते। बलारा साहब का जो स्ट्रगल रहा है वो, एक मिनट भाई, एक मिनट चुप हो जाओ यार, हेलो चुप हो जाओ यार। तो नीचे आ जाते। तो बलारा साहब का जो स्ट्रगल है वो काफ़ी लंबा चौड़ा रहा है। पहले सुनने में आया था कि वो नुक्कड़ नाटक करते थे, गांव में जाके चौराहे पे जाके, जो अपने ये लोक संपर्क वाले करते हैं ऐसे ही वो करते थे। फिर धीरे धीरे उनके जो गांव के ही हैं, उनके जो नाम तो है, उनके जो साथी जो राइटर थे कुलदीप बलारा जी, तो वो लिखते थे, दोनों की अच्छी दोस्ती थी, अच्छी ट्यूनिंग थी। और बलारा साहब की आवाज़ भी बहुत अच्छी थी, क्योंकि जो उनकी आवाज़ में बेस था वो बहुत ही बेहतरीन था। और उन्होंने हर तरह के कॉन्सेप्ट किए, हम तो नहीं सोचना थे कि भाई इन सारे बना दिए हम के बनावा। तो उन्होंने सोशल भी, कॉमेडी भी, और भाई जो पुराने इतिहास थे, चाहे उसमें रूप बसंत का किस्सा हुआ, चाहे लैला मजनू की स्टोरी हुई, चाहे वो महाभारत का किस्सा हुआ, चाहे रामायण का, हर एक चीज़ उन्होंने की। और थोड़े से आर्टिस्टों के प्रति वो स्टिक थे, जब कोई हल्का कलाकार मिल जाता था तो वहाँ पर उनको गुस्सा भी आता था। कंपनी वालों को भी वो ताड़ दिया करते, जब पूरी पेमेंट कलाकारों की नहीं मिलती थी तो कंपनी वाला ने धमका दिया करते भाई पूरी पैसे दे। तो मतलब मेरा कुल मिला के कहने का ये मतलब है कि कलाकारों को बहुत ही अच्छा सपोर्ट करते थे,
कंपनियों को कोऑपरेट करते थे। इसीलिए नरेंद्र बलारा को हम अमिताभ बच्चन का भी खिताब हरियाणा के लिए देते हैं। जी। तो आपकी विजय वर्मा जी गला फिल्म आई थी करम फाइटर, और करम फिल्म तो ऐसी थी अगर उसने पूरी कोई बंदा जमा सीरियस होगा देखा नहीं आंसू आ जाएंगे। और आपके डायलॉग की बात में बहुत बढ़िया आया था कि अभी एक मिसाइल बनेगी। फाइटर फिल्म में विजय वर्मा का बहुत ही अच्छा बेहतरीन प्रयास रहा है और उसने एक हरियाणा के अंदर एक नई चीज़ का ट्रीटमेंट किया। जैसे साउथ की फाइट दिखाई थी तो विजय वर्मा कह था बोला बड़े भाई उसके अंदर मैं फाइट इसी दिखाऊंगा कि लात मारे तो 10 फुट दूर जाकर पड़े। तो हाँ जी, साउथ से ही उन्होंने जो फाइट मास्टर था रजाक खान, शायद रजाक खान ही था, तो काफ़ी बॉम्बे की भी फिल्में की हैं, उन्होंने स्पेशल उनको बुलाया और फाइटिंग वगैरह आप देखोगे। फाइटर फिल्म सोनोटेक कंपनी से रिलीज़ है तो आपको रियल में आपको लगेगा। फिर दूसरी बात क्या है कि एक फ़िल्म आई थी करम, जिसमें विजय वर्मा ने हीरो का कैरेक्टर किया था। वो दरअसल बड़े भाई नरेंद्र गुड़िया जी की लेखनी थी और उन्होंने लीड कैरेक्टर नरेंद्र गुड़िया जी ने ही किया उसमें। तो उसमें एक कहानी दिखाई थी कि बेटा क्या होता है माँ बाप के लिए और बिटिया क्या होती है, क्योंकि बेटे का तो एक ही परिवार हो है माँ बाप, लेकिन बिटिया के शादी के बाद 2 परिवार हो जाते हैं, पियर और सासरा। और वहाँ पर हमने नहीं देखा है कि आज अगर घर में, हालांकि मेरे बिटिया नहीं है ना बाण है, तो उसमें क्या है कि हम मान लो लेट हो जाते हैं तो छोरे बहुत कम फोन करेंगे, लेकिन बिटिया जरूर पूछेगी पापा किच्छो को डाना आओगे। तो वही चीज़ इसके अंदर दिखाई थी, एजुकेशन से रिलेटेड थी कि बेटा तो अपने माँ बाप को धक्के मार देता है, लेकिन बिटिया पढ़ लिख के अपने माँ बाप का और पूरे गवांड का नाम रोशन करती है। तो ऐसा ही कुछ लेके आई थी करम फिल्म, जिसमें मेरा एक कॉमेडियन का कैरेक्टर था। उस टाइम पर मैं कॉमेडी ही करता था, तो मेरे साथ संदीप भाई था। दीपक कपूर जी ने उसमें बहुत अच्छा किरदार किया था, जो एक मुस्लिम कैरेक्टर था मोमडन, कि जब वो लड़के की वाइफ उसको बेच देती है अपने ससुर को, तो वो खरीदता है कपूर साहब, तो हाँ जी काठड़े खरीद, तो वो बहुत ही बेहतरीन है। और करम फिल्म अगर आपने किसी ने नहीं देखी हो तो ज़रूर देखना। तो आपको उसमें डायलॉग था कि कुत्ते वर्गी हमारी हालत होगी, इस डायलॉग था। हाँ वो था कि उस टाइम एक तो था वो सुंडूर वो थे सुंडूर कुंडू, तो हम भाई उसमें दारू पीने का भी हमारा सीन था। तो उसमें एक डायलॉग था सुंडू भाई, फिर उन्होंने कहा हाँ बैंड, क्योंकि वो भी पी रहा है। फिर मैंने कहा सुंडू भाई हमने किसे थे प्यार को ना, और किसे न मारे थे प्यार को ना। बोला सुंडू भाई हमने किसे थे प्यार को ना, किसे न मारे थे प्यार को ना, हमारी जिंदगी तो इसी हो रही है जनो भैंस की खोर में न्यार को ना। तो ये एक अड़काहापन था। फिर वहाँ पर एक इमोशनल था, मतलब देख आकाश उसका गुड़िया साहब का क्या नाम था इस फिल्म के अंदर, वो मतलब देख उसके छोरे ने पढ़ा लिखा होने के बाद अपने माँ बाप की क्या हालत कर दी, और उसकी बेटियां ने अपने माँ बाप का नाम कितना रोशन किया। तो वो मार्मिक डायलॉग मार्मिक सीन भी किए थे उसमें एक दो। हाँ जी। और आप कह दी फौजी जाट मेहर सिंह, और क्या नाम है की थी हरफुल जाट जुलानी वाला, उसमें बहुत अच्छा रोल था अपना, लड़ाई माच कर आपकी। हाँ तो मेहर सिंह मैंने मेहर सिंह के ससुर का किरदार किया था। यहाँ भी हमारा दुर्भाग्य था कि उस टाइम पर ऑडियो पहले तैयार होती थी, आवाज़ मेरी नहीं है उसमें, तो वो भी मेहर सिंह की जीवनी के ऊपर थी। शायद कंपनी तो मेरे ध्यान नहीं है कौन सी कंपनी में, तो सांपला इधर मेहर सिंह का गांव पता नहीं कौन सा है, इधर खरखोदे के पास है ना रोना बरोना गांव में शूटिंग हुई थी, उन्हीं के गांव में। और उस टाइम पे उनकी वाइफ भी जिंदा थी जब हमने वो फिल्म की, तो बहुत ही बेहतरीन फिल्म थी। और फुल जाट जुलानी वाले में मेरा छोटा सा एक किरदार था, इतना ज़्यादा नहीं था फौजियों का। तो ये भी सुनने में आया कि आपने बॉलीवुड में बहुत ज़्यादा फिल्म बना ली, बड़े बड़े कलाकार आंगला, बड़े बड़े एक्टर आंगला है, तो वह कौन सी फिल्म दर्शक जानना चाह रहे हैं उसका बारे में? काफ़ी फिल्में हैं। मेरी जो पहली बॉलीवुड की फिल्म थी वो थी जोधा अकबर, ऋतिक रोशन ऐश्वर्या राय के साथ थी। और उसके बाद मोस्टली अगर मैंने मान लो 60 फिल्में की हैं,
तो 60 में से मैंने 50 फिल्में हरियाणा की हैं। तो उसमें तो फिर क्या नाम है, हरियाणा की आगे जो चंद्रावल 2 बनी थी। अच्छा। फिर उसके बाद रामकेश भाई ने बनाई थी, ध्यान नहीं आ रहा मुझे। और अभी जो लेटेस्ट हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। G5 पे मेरी रिलीज़ हुई है 14 फेरे, विक्रांत मेसी जो गैंग्स ऑफ वासेपुर में हीरो है उसके साथ है। और अभी मेरी आप कब डालेंगे ये वीडियो? जल्दी आ जाएगी। ठीक है, 5 तारीख को मेरी हरियाणा फिल्म रिलीज़ हो रही है ऑल इंडिया में, तो उसको भी देखना। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि थिएटर कोरोना काल के दौरान बंद हो गए थे, दर्शकों को अब इंटरेस्ट भी नहीं रहा थिएटर तक जाने में, और मोस्टली वो अपने मोबाइल में ही देख लेते हैं। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है सभी दर्शकों से कि हरियाणा का अगर कोई प्रोड्यूसर फिल्म बनाता है, हरियाणवी कल्चर को लेके बनाता है, और वो भी ऑल इंडिया में रिलीज़ कर रहा है, तो उसको मैं चाहूँगा कि आप थिएटर तक 150, 200 जो भी टिकट है, कम से कम हम कलाकारों का हौसला बढ़ जाएगा, आप वो फिल्म ज़रूर देखने जाएं। उसके बाद MX प्लेयर पे मेरी वेब सीरीज़ आ रही है मोहे रंग दे, नेटफ्लिक्स पे आ रही है मेरी वारिस, फिर चौपाल ऐप है, 9 स्टेशन जो पंजाबी चैनल है, तो चौपाल ऐप पे भी मेरी फिल्म आ रही है डीजे वाले बाबू, जिसमें गुलजार सानी वाला हीरो है, मैं उसके फादर की भूमिका कर रहा हूँ। तो फिल्में तो बनी रही हैं, चल भी रही हैं, और उसके साथ साथ भाई गाने भी गणे हो गए मेरे। तो मेरा जो फर्स्ट जो गाना था, जो आज हरियाणा की बुनियाद है, फादर साहब, तो उससे भी बहुत सारा प्यार मिला, और उसकी बदौलत से मुझे और भी सॉन्ग मिले। और जो शॉर्ट फिल्में हैं वो तो हज़ारों की संख्या में हो रही हैं, जिसमें सोशल भी हैं, जिसमें कॉमेडी भी हैं, तो हर तरह की है। तो भाई कुंडू फिल्म भी है जिसपे सर के बहुत ही दर्दनाक फिल्म भी आवा, कॉमेडी फिल्म भी आवा है, और कोला नाइगला स्टार इंडिया फिल्म पे, और बहुत सारे चैनल है उन पर तो अपना तोड़े पैड रखे हैं। देखो आज मुझे जो पब्लिसिटी मिली, जहाँ से मुझे एक पहचान मिली, वो दैया फिल्म से मिली थी, फूफा के कैरेक्टर से। एक फूफा का भी मुकेश दैया जी ने एक अच्छा कॉन्सेप्ट, क्योंकि रियल में उसके घर में ऐसा फूफा था जो अपनी ससुराल में कई कई दिन पड़ा रहा करता, तो उस कैरेक्टर को उसने डेवलप किया, क्योंकि फूफा जी उसके एक्सपायर हो रहे हैं, तो मेरे को उन्होंने लिया, तो मैंने उसमें खेलने की कोशिश की, और दर्शकों ने बहुत सारा प्यार दिया। फिर उसके बाद आ जाती है अपनी स्टार इंडिया, जिसमें टाइम पास, तो उसके बारे में काफ़ी कुछ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सुनता हूँ कि भाई आपका हर एपिसोड में कई बार देखता हूँ, हम LED पर चलाकर पूरा फैमिली के साथ देखते हैं, तो दर्शकों का तहे दिल से शुक्रिया। जो रिसाले के रोल में भी बहुत सारा प्यार दिया, और भाई फूफा फूल सिंह के कैरेक्टर में भी बहुत सारा प्यार दिया, और हरियाणवी कलाकार जितने भी हैं सबको आप अपना प्यार और आशीर्वाद देते रहिए, ताकि वो आपके इंटरटेनमेंट के लिए यूं ही मेहनत करते रहें, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, वो आपके लिए ऐसे ही, क्योंकि हम कलाकार तो इसी यहाँ और के में कर नहीं सकते, सिर्फ कला, क्योंकि कला हमारी रगों में बसी हुई है, और ये इस धरती का सबसे मुश्किल काम है दोस्तों। कई बनु सोच जाए हैं दर्शक, आपके नाम ये तो ऐसे ले रहे हैं, गाड़ी ले रहे हैं, फलाना दगड़ा, नो, डायलॉग याद करना बॉडी मूवमेंट के साथ है, हमें एक्सप्रेशन देने पड़ते हैं, तो कई चीज़ें हमें एक साथ करनी पड़ती हैं सीन के अंदर। तो दोस्तों बहुत ही हार्ड और बहुत ही मुश्किल काम है एक्टिंग का, और हम आप दर्शकों के लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो दोस्तों अपना प्यार और आशीर्वाद देते रहा करो जी। तो कुंडू दर्शक लगातार मैसेज आने लग रहा है कि फूफा कार नफे सिंह के डायलॉग सुना दो फिर तो। अच्छा, फूफा और रिसाले के, फूफा का तो मेरे ध्यान सा नहीं आ रहा मुझे, बट मैं रिसाले वाला मैं सुनाता हूँ कि अभी मेरा लेटेस्ट जो एपिसोड आया था, आकर इसी बेकार तेरी औलाद, और इसे वो जिनके ये रुपये ले रहे हैं, जैन पैसा ने उन ताई ना दे के और अपनी गोज में गाल लूँ तो 1 साल का खर्चा पानी चलेगा। अरे ओ सुन रहे हो दम्बले, ये गाड़ा ना अच्छी तरह साफ कर दिया करे, ना तन्ना साफ कर दूंगा मेरी सासू के। तो इस टाइप का है। तो फूफा का भी एक अलग ही रोमांटिक टाइप का कैरेक्टर रहा है। तो
आपका स्ट्रगल के बारे में सुना जी, बहुत ज़्यादा आपने इस लाइन में स्ट्रगल बहुत ज़्यादा करना पड़ा, बहुत धक्के खाए, तो वो जानना चाहिए। नहीं, स्ट्रगल के बारे में तो जाना है कि भाई देखो, आप कोई भी काम कर लो, जो तपता है ना वो निखरता है। और ये शायद मेरी किस्मत में लिखा हुआ था कि मेरा स्ट्रगल दोस्तों 20 साल का रहा है। 20 साल के बाद आना कि ये भी नहीं है कि मेरे फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही मजबूत है। मेरे पापा आर्मी से रिटायर्ड हैं, मम्मी प्रिंसिपल से रिटायर्ड हैं, तो सभी परिवार के सेट हैं। लेकिन मैं ऐसा था कि मेरा सिर्फ इंटरेस्ट कला के प्रति था। बाबू कई बार कह दिया करता कि वो डूम कड़े तो पैदा हो गया। तो बस वो स्ट्रगल और जो मेहनत थी, जो लगन थी, वो यहाँ तक मुझे लेके आई है, और आप दोस्तों का प्यार है। तो आज आप देख रहे हो, हमारा काम तो नहीं कहते अंटा संटा, और यह फिल्म बना रही है अड्डा सड्डा, तो इसका बारे में क्या कहना चाहोगे? बहुत ही अजीब तरीके की फिल्म बनाई है। ये एक सोशल के साथ कॉमेडी है, अड्डा सड्डा। तो अड्डा सड्डा एक पुरानी कहावत है कि भाई जब कि मैं नहीं हुआ करता, नहीं हुआ अड्डा सड्डा ला लो ने, हाँ, तो मारे आर्डर होते कि मैं अड्डा सड्डा के हैं। तो अड्डा सड्डा एक त्रिकोणीय कहानी है, बहुत ही प्यारी, जिसके अंदर कॉमेडी के अंदर एक सोशल मैसेज भी दिया जा रहा है। तो इसको भी आप जरूर देखिए। तो कुंडू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कीमती टाइम काट का इंटरव्यू करें। भाई आपका भी, अरे यो क्या नाम, स्टार मीडिया हरियाणा का भी, और भाई फेर कहूँ सू ये भाई ने मजबूत करियो, और भाई चैनल को सब्सक्राइब करियो जिनने नहीं कराया है। आगे भी और भी कलाकारों तक या कड़ी जुड़ती रहेगी। हर कलाकारों, आज थोड़ा वक्त सा कम है, एक बार फिर आऊँगा पूर्ण रूप से, 1 घंटे का इंटरव्यू दूंगा जिसके अंदर और भी बहुत सारी बातें होंगी। तब तक आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। राम राम। हाँ, तो भाई कमेंट जरूर कर दिया ना भाई, कुंडू जी का इंटरव्यू किसा लग गया, क्योंकि जो कमी लगी वह बता देख रहे हो, और अच्छी बात के लगी वह कमेंट कर दे रहे हो। तब तक के लिए बने रहिए, देखते रहिए स्टार मीडिया हरियाणा। जय हिंद, जय हरियाणा, राम राम।